हमें अगले 45 दिनों पर निगाह रखनी पड़ेगी, यानी कि 1 साल से कम का वक्त रह गया है चुनावों में। झूठ के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, झूठे प्रचार के जरिए और एजेंसीज के जरिए किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। 45 दिनों का इंतजार कर लेते हैं। तो यह बात तो थी बिहार की। अब आप वही देखेंगे कर्नाटक में हो रहा है। दोस्तों, कर्नाटक की उडुपी के एक स्कूल के बारे में एक अफवाह फैलाई गई, और वह अफवाह क्या थी कि 3 मुस्लिम लड़कियों ने एक टॉयलेट में कैमरा रखा और उन्होंने उस फुटेज को, जो उन्होंने टॉयलेट के अंदर रखा था, और अपने कैमरे से लड़कियों को रिकॉर्ड किया और उसे बाहर लीक कर दिया। भाजपा से जुड़े प्रचार तंत्र ने यहां तक कि एक वीडियो वायरल किया। वो वीडियो पूरी तरह से झूठा था। उसका उडुपी के उस स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, मगर एक झूठा वीडियो वायरल किया गया। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेता और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की खुशबू जब उडुपी पहुंची तो उन्होंने खुद क्या कहा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द वो क्या कह रही हैं, मैं बाद में उसका अनुवाद करूंगा। सुनिए। To get anything from the Anagha, you have to wait till we come with our statements. Is there any hidden camera in the toilet? No, there is not. Absolutely not. That is why I said, if there are rumors of hidden cameras in the toilets, please understand there's nil, nothing to it. It's zilch. There's a rumor which is going around, and there are false videos which have been going around that there are hidden cameras. It's an institution, and there cannot be any hidden cameras. So please do not follow these kind of stories. And it's very, very upsetting to see that even media is asking me such questions. You should be the first ones to say that these things do not happen, because we all come from educational institutions, and we know that we have never faced. Young girls like you have never faced it, right? So we need to understand, we have to behave. यहां पर खुद भाजपा की नेता कह रही हैं कि उडुपी के बारे में जो भी बातें की गई थी वो सब झूठी थी। वो मीडिया को ताना दे रही हैं कि मीडिया का काम अफवाह फैलाना नहीं है, आपको हकीकत लाना चाहिए था। कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? खुद भाजपा की नेता भाजपा की पोल खोल रही हैं, क्योंकि वो उडुपी गई। शायद उनके अंदर अभी भी रीढ़ थी, अंतरात्मा नाम की चीज थी। उन्होंने हकीकत को देश के सामने पेश किया। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। 3 लड़कियां, उन्होंने अपने एक और लड़की के साथ प्रैंक करने के लिए टॉयलेट में फोन रखा, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, प्रैंक करने के लिए। गलत था, नहीं करना चाहिए था। मगर हुआ क्या, उनकी उस सहेली ने नहीं, किसी और लड़की ने उस फोन को देख लिया। वो उन 3 लड़कियों को डांटने लगी कि तुम क्या कर रही थी। उन्होंने माफी मांगी, जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ था उसे डिलीट कर दिया, मामला खत्म। मगर फिर वो लड़की अपने घर जाती है और अपने माता पिता को बताती है। माता पिता स्कूल आते हैं, उन 3 लड़कियों की शिकायत की जाती है, तीनों लड़कियों को निलंबित भी कर दिया जाता है। मगर कोई वीडियो वायरल नहीं होता है, कोई वीडियो वायरल नहीं होता है। जो वीडियो भाजपा का प्रचार तंत्र वायरल कर रहा था, उसका उडुपी के उस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बात, उडुपी के स्कूल की लड़कियों का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था। मगर चूंकि वो 3 मुस्लिम लड़कियां थीं, इसीलिए यहां पर हिंदू अस्मिता वाली बात जो है वो भड़का दी गई। याद कीजिए दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो राज्य में दंगे होंगे। मैंने अभी आपको मिसाल दी है, और कर्नाटक की सिर्फ ये मिसाल नहीं है। छोटी छोटी खबरों में इसी तरह से भाजपा का प्रचार तंत्र झूठ फैला रहा है। आखिर क्यों, लगातार क्यों? दंगे कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है? मैंने आपको बिहार की मिसाल दी, कर्नाटक की मिसाल दे रहा हूं। दंगे कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है? आप मुद्दे को समझिए, क्योंकि बिहार और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हालत खराब दिख रही है। इसलिए उनकी कोशिश लगातार है कि माहौल को भड़काया जाए, माहौल में बंटवारा पैदा किया जाए और लोगों में सरकार के प्रति, विपक्ष के प्रति नफरत और गुस्सा पैदा किया जाए। और आप लगातार उसी तरह से दंगे भड़काते रहें। महाराष्ट्र एक और मिसाल है। महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, हालात सामान्य थे, मगर फिर जैसे ही वो सत्ता से बाहर कर दिए जाते हैं एजेंसीज के जरिए, भाजपा नेता टी राजा सिंह माहौल में घुसता है और महाराष्ट्र की गली गली घूमकर जहर उगलता रहता है। महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है। महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों पहले धारा 144 लग गई थी औरंगजेब के मुद्दे पर। हालांकि वो भी महामूर्ख हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। औरंगजेब एक अत्याचारी था,
ये बात गांठ बांध कर रख लो, औरंगजेब किसी का हीरो नहीं हो सकता है। मगर जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ही दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने औरंगजेब को अपना हीरो बनाया वो चंद मुट्ठी भर होंगे, मगर उसके जरिए पूरे राज्य में आग भड़काने की कोशिश। यह क्या बतला रहा है? लगातार बतला रहा है कि माहौल को भड़काओ, धमकाओ और वोटों की खेती करो। झूठ की एक और मिसाल, और यह तीसरी नहीं है क्योंकि आपको मैं कई मिसालें दे चुका हूं। याद कीजिए मीडिया की मदद से क्या कहा गया था कि जब बिहार पुलिस ने जमकर सुताई की थी भाजपा नेताओं की, तब बाकायदा न्यूज चैनल्स ने एक झूठी खबर चलाई थी। यह कहा था कि उस भाजपा के पूरे शरीर पर खून के थक्के थे। मीडिया ने बाकायदा अपने एडिटर्स को बुलाया और इस एडिटर ने भी कहा कि इसके शरीर पर खून था और मैंने उसको ब्लर कर दिया। सरासर झूठ। पापा की परी तब भी चिल्ला रही थी, बाद में पता चला वो झूठा वीडियो था। अब देखिए बिहार सरकार की संतई देखिए, कायदे से इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था कि जब हमसे कोई गलती होती है तब पुलिस हमारे पीछे लगा दी जाती है और हम अपनी गलती की तुरंत माफी मांगते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुझसे भी अगर कोई भूल हुई होगी, इतनी बड़ी भूल नहीं थी जिसके जरिए समाज में दंगे भड़क जाएं। मगर न्यूज 18 का यह पत्रकार जिसने झूठ बोला था बुलडोजर को लेकर कि भाई अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया वो दरअसल बदला था जहांगीरपुरी के बुलडोजर का, इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। टाइम्स नाउ नव भारत ने भी झूठी खबर चलाई कि जब अलवर में बुलडोजर चला तो मुसलमान का घर बच गया, हिंदू के घर पर बुलडोजर चल गया। लगातार ये लोग झूठ बोलते हैं और बार बार ये झूठ बोलते हैं। तो इसी तरह से बिहार में वो झूठ बोला गया कि उनके शरीर पर खून थे और पुलिस की लाठी से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई, हार्ट अटैक होने से हुई। यह क्या बतला रहा है कि बार बार आप इसी तरह से झूठ बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र का अनुसरण कीजिए। सुनिए, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। न जाने कितनी बार मैं आपको प्रधानमंत्री का यह बयान सुना चुका हूं ना, मगर क्या करें। प्रधानमंत्री ने बेशक ये बयान तंज कसा था विपक्ष पर, मगर अगर कोई इसका अनुसरण कर रहा है तो उनकी अपनी पार्टी, उनका अपना प्रचार तंत्र। आप जानते हैं ये लोग, खासकर भाजपा के नेता, बगैर सोचे समझे जो वीडियो वायरल कर देते हैं। पहली बात झूठा वीडियो, दूसरा कई वीडियोस को वायरल करके जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कहने वाला हूं, क्योंकि यह बहुत ही ट्रैजिक कहानी है। दोस्तों आपको याद होगा जब मणिपुर की खबर सामने उभर कर आई थी, तब बीजेपी ने राजस्थान के एक और वीडियो को फिर से वायरल कर दिया था, जिसमें 2019 की एक घटना थी। एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था कैमरे पर। और उस मामले में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। उस मामले में हुआ यह था कि अदालत ने तुरंत कार्रवाई की और जिन जिन लोगों ने दुष्कर्म किया था उन्हें जेल की सजा हुई। और अशोक गहलोत सरकार ने जो पीड़ित लड़की थी उसे सरकारी नौकरी दे दी। मगर मणिपुर के जवाब में जैसे ही भाजपा के प्रचार तंत्र ने उस वीडियो को वायरल किया, बगैर उस लड़की की पहचान छुपाए, या फिर पहचान छुपा भी दी हो तो आप जानते हैं कि उस लड़की के आसपास जो लोग हैं वो लोग सब पहचान गए होंगे। वो लड़की जिसकी जिंदगी 2019 के बाद सामान्य होने लगी थी क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रही थी, एक बार फिर भाजपा के प्रचार तंत्र ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। नतीजा यह हुआ है दोस्तों, वो लड़की एक बार फिर उन नाइटमेयर से गुजर रही है, उन बुरे ख्वाबों से गुजर रही है, क्योंकि भाजपा के प्रचार तंत्र ने उसके साथ जो वो अन्याय हुआ था उस वीडियो को फिर से वायरल कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि तुम मणिपुर के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो वीडियो तो वायरल कर रहे हो, मगर तुम फिर से किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, उस लड़की से वो लोग फिर से सवालात कर रहे हैं जिनको उस वीडियो के बारे में नहीं पता था, उस घटना के बारे में नहीं पता था।